राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हुआ है सुबह के 6:30 बजने वाले हो गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 23 सितंबर। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया है। घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा लग गया है। और जब झाड़ू पोछा घर में लग जाते हैं ना तो भाई ऐसा लगता है कि सारा ही काम हो गया हो। तो साथ में रख दी मैंने चाय बनने के लिए, चाय हमारी बन चुकी है। और साथ में मैंने ना सब्जी के लिए आलू भी उबाल लिए हैं, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया है। और आज सब्जी बनाएंगे उबले हुए आलू की। तो काफ़ी दिन हो गए हैं उबले हुए आलू की सब्जी खाए हुए, तो ये ही बनाएंगे आज। तो यहाँ पर पहले तो पी लेते हैं चाय और आप बन रही है भाई वीडियो के लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। आपको इस व्लॉग में ना गांव की देसी दिनचर्या देखने को मिलेगी। तो चाय मैंने ना हम तीनों माँ बेटों के लिए बनाई है। तो केशव श्लोक का भी चाय पीने का मन हो रखा था, तो मैंने अदरक वाली कड़क सी चाय बना दी है। इन दोनों के लिए तो मैंने डाल दी है कप में और मेरे लिए डाल ली है मैंने कटोरी में। पहले तो बैठ के पियेंगे चाय और उसके बाद लगते हैं अपने काम पे। जैसे कुछ तो काम कर लिए हैं और बहुत सारे काम कराने अभी बाकी हैं, तो चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी से आ जाती है और काम करने में मन सा भी लगता है। तो भाई सुबह की चाय तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करती मैं, और चाय तो मैं एक आधा कप पी लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कड़क वाली चाय बनकर हो गई तैयार। तो भाई आप सब भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पर चाय में लेकर गई थी आंगन में, तो यहीं पे बैठ के पियेंगे और फिर लगते हैं अपने काम पे। तो आपको दिखाती हूँ मैं श्लोक ने और केशव ने क्या क्या आज मेरे साथ काम करवाया। तो भाई चाय पीने के बाद ना सब अपने अपने काम पे लग गए थे। और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको पहले मैं श्लोक का काम। तो श्लोक बना रहा है माता रानी की माला। तो माता रानी ना भाई बिल्कुल सुन सुनी सी लग रही थी माला के बिना। तो मेरे पास ना मोती रखे हुए थे ये वाइट वाले, तो श्लोक ने सुई धागा ले लिया है और यहाँ पर माला बना रहा है। बहुत ही आसान है माता रानी की घर पे ही माला बनाना। और 2 माला इसने बनाई थी, एक छोटी एक बड़ी, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगी बनाने के बाद। और ये देखो केसर वाला काम। तो भाई इसने पूरे जूते चप्पल छत पे बिखेर रखे हैं और जो रैंक ना जूते चप्पलों वाला इसने ऊपर चढ़ा रखा है। तो 2 दिन से लगा कहने के लिए मम्मी मुझे ये साफ़ करना है, जिसमें चप्पल जूते छोटे बड़े हो गए वो बाहर निकालने हैं। मैंने इसको बोला था कि बस ना इनको साफ़ कर ले, और जो कवर है ना ये इसको मैं अपने आप ही धो दूँगी बाद में सारा काम करने के बाद। पर ये नहीं माना बिल्कुल भी। तो ये साबुन लगा के अपने आप ही धोने लग रहा है ब्रश के साथ। भाई जब बच्चे नहीं मानते तो फिर उसको ना छोड़ देना चाहिए कि जो तुम्हारी जी करे ना वो करो, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो वो तो अपना दोनों लग रहे हैं काम करने के लिए। और उसके बाद ना फिर मैं अपना नहाकर आ गई थी। मंदिर की साफ सफाई कर दी है, फिलहाल अभी दिया बत्ती नहीं करी है। किसी को पापा का बीच में फ़ोन आ गया था कि ना खाना बना के तैयार रखो, वे आने वाले हो गई थी। इस वजह से फिर मैं लगी थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो दिया बत्ती मैं बाद में करूँगी आज, क्योंकि जो काम ज़रूरी होता है ना वो ही पहले कर लेना चाहिए, तभी अच्छा होता है। क्योंकि सब्जी रोटी बनानी बहुत ज़रूरी है अभी सुबह सुबह। और साथ में फिर जैसे ना ऊपर रसोई में धूप आ जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ना खाना बना के रख देती हूँ। और दिया बत्ती तो मैं बाद में भी कर लूँगी, सभी घर पे ही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुंडी में ना हरी मिर्च कूट दी है और सब्जी बन रही है भाई आजकल जैसे नवरात्रों में बिना ही लहसुन प्याज की। और बिना लहसुन प्याज की सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनती है, टेस्टी सी। उसमें अच्छे से धनिया मसाला सब कूट लीजिए और अदरक वगैरह और जीरा तड़का लगा लीजिए, तो सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। वो तो नहीं आदत सी पड़ जाती है हमें ना लहसुन प्याज खाने की। और जब हम उसको छोड़ देते हैं ना, तो जब हम उसके बगैर भी खाते हैं ना खाना सब्जी बनाते हैं, तो बहुत ही सब्जी अच्छी बनती है। उसके बाद मैं सारा सामान लेकर आ गई थी छत पे और यहाँ पर अंगीठी में आग सुलगा दी है। और देख सकते हैं भाई बहुत तेज़ वाली हवा भी चलनी शुरू हो गई है अभी 3-4 दिन से। और साथ में धूप भी आनी शुरू हो गई रसोई में। तो ना 7:30 बजे तक ना धूप यहाँ पर आ जाती है। बस ये कि फटाफट से मैं यहाँ पर खाना बना के रख देती हूँ। सब्जी बना रही मैं आज ना मिट्टी वाले फरवे में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वाला इसको यूज़ किया है, नहीं तो मैं कढ़ाई में लगी थी बनाने के लिए। पर ना इसमें सब्जी ना भी बहुत ही अच्छी बनती है, बढ़िया वाली। बस मैंने ना जीरा का ही तड़का लगाया है। और जीरा भुनने के बाद ना बस वही जो हमारे मसाले होते हैं ना वही डाल दिए हैं और 2-3 टमाटर डाले मैंने। तो यहाँ पर ना मसाला भी हमारा पक चुका है। और आज ना मेरे से भाई थोड़ा सा तेल ना ज़्यादा ही डल गया है, नहीं तो मेरे से तेल ना कभी भी ज़्यादा नहीं डलता है। पता नहीं आज तेल थोड़ा सा ज़्यादा कैसे डल गया, पता नहीं। तो बिना प्याज लग रहा था मुझे, पता नहीं, तो तेल डल ही गया है। तो मसाला भुनने के बाद ना यहाँ पर मैंने जो थे ना आलू फोड़ लिए थे हाथों से और डाल दिया है। और उसके बाद ना सब्जी में डालेंगे हम ये सूखी मेथी, क्योंकि आलू की सब्जी में सूखी मेथी ना डले भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बिना तो भाई टेस्ट अधूरा है मेथी की, क्योंकि खुशबू अलग होती है। तो यहाँ पर मेथी ना ऊपर लेकर आ गई थी मैं सारी। तो आज मुझे सुखानी भी है, थोड़ी सी ना छीली सी हो रखी है। और जैसे आज कल धूप ना बहुत तेज़ पड़नी शुरू हो गई ना,
तो धूप में सुखा देंगे, थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, सूखी सूखी सी। और मेथी मैंने डाल दी थी इसमें और सब्जी को रख देता ढक के पकने के लिए। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, तो मैं आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। वैसे जो सब्जी होती है आलू की, उबले आलू की, तो थोड़ी जल्दी बन जाती है। जब तक मैं आटा लगा कर लेकर आई ना, तब तक हमारी सब्जी भी बन चुकी थी और फिर लगी थी मैं फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो अब कितनी बड़ी बड़ी आग सिलग रही है। जब शुरू में आग सिलगाते हैं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आग सिलगानी, और ना एक बार आग सिलग जाती है तो वो बुझती भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म फुली फुल रोटी बनकर हो गई तैयार, और इतनी गर्मी हो रखी थी तो भाई मेरे पसीने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी। सब्जी बना दी, रोटी बना दी, और अब बारी है चावल बनाने की। क्योंकि ना केसेस लोग कहते मम्मी आज ना चावल बना लो, हमारा भी मन है खाने का। तो मैंने ना पतीले में रख दिया पानी डाल के, और जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे चावल धो के। तो यहाँ पर मैं चावल ना ऊपर धो रही हूँ। तो ये फ़ायदा है जब ना ऊपर सब कुछ सुविधा हो ना पानी पूनी की, थोड़ा सा काम ना आसान हो जाता है। नहीं तो ना ऊपर नीचे के ना बहुत ज़्यादा हमारे चक्कर लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल धो लिए हैं 3-4 बार करके, और इतने ना पतीले का जो पानी था ना वो भी गर्म हो गया है। और चावल बनने के बाद ना फिर ना हम इसमें से पीच उतार देंगे, क्योंकि जैसे पीच उतारते ना चावल में से, तो ना चावल ना बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और चावल बिल्कुल एक भाप में बन गए थे, और मैंने इसमें कोई भी आग नहीं लगाई थी। बस धीमी धीमी आँच पे हमारे चावल ना 10-15 मिनट में बन गए थे। और तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी दिया बत्ती। तो खाना तो मेरा लगभग बन ही गया है, सिर्फ चावल रह गए थे। तो यहाँ पर मैंने जैसे मंदिर की सफाई तो मैंने सुबह का टाइम ही कर दी थी, और थोड़े से फूल मैंने माता रानी को चढ़ा रखे हैं, और यहाँ पर कर देती हूँ दिया बत्ती। तो भाई जैसे दूसरा नवरात्र था ये, और जिस दिन ये वीडियो आएगी शायद 4-5वां नवरात्र लग जाए। तो मेरा भी व्रत है, तो मैंने 2 व्रत रखे थे लगातार वाले, और बाकी भाई नहीं रखे गए, क्योंकि इतनी भाई हिम्मत नहीं है शरीर में। पहले तो मैं रख लेती थी पर अब नहीं रखे जाते हैं। तो माता रानी की माला भी बनकर तैयार हो गई है, और मैंने इन पहना भी दी है। तो एक छोटी बनाई है, एक बड़ी बनाई है, और अब ना बिल्कुल कंप्लीट लग रही है माता रानी की ड्रेस। नहीं तो ना एक ना अधूरा सा लग रहा था कि कुछ खाली खालीपन सा माता रानी के गले में। तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ माला बनाते हैं, मेरे पास मोती रखे हुए हैं। तो भाई मोती ना अगर आप मंगवाओगे ना, ऑनलाइन मंगवाओगे तो सस्ते मिलेंगे, अगर दुकान पे से लोगे ना इन मोतियों को तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो आप ना जैसे फ्लिपकार्ट पे और मीशो ऐप पे भी मंगवा सकते हैं, तो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो एक थैली भर के आई थी पूरी 100 रुपये की, तो मेरे से बहुत सारे इनमें से यूज भी कर लिए थे। तो दिया बत्ती हमारी हो गई थी, और उसके बाद अभी है भाई सभी के लिए खाना लगाने की। तो ये तो भाई हमारी सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल वाली, आज मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्ची है, और चावल भी हमारे बन गए हैं। तो चावल थोड़ी सी मेरे से आज ज़्यादा ही बन गए हैं, और रोटी बन गई है, और केशव पापा भी आ गए थे। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खाना, और लस्सी तो भाई है ही हमारी घर की, और सभी के लिए खाना डाल दिया है। और भाई खाने में देसी घी न डले ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मैंने तो अपने लिए ना थोड़ी सी ना आलू रख लिए थे, तो आलू छोंक लिए हैं, जो कि मैंने जो व्रत में खाते हैं ना आलू छोंक के हुए, वही खाऊँगी मैं। एक टोरी मैंने अपने लिए रख लिए हैं। तो भाई अजी आप सब भी भाई ये है हमारा बिल्कुल देसी और सिंपल खाना। और भाई इस खाने के आगे तो ना सभी खाने फेल होते हैं, और गांव में वैसे भी बनता ही बिल्कुल सिंपल है और टेस्टी है। तो वही सबका खाना पीना हो चुका था, और उसके बाद ना मैंने जो भी काम था मेरे रसोई का सारा मैंने निपटा दिया है, बर्तन भांडा सब कुछ मांज दिया है। और जो सब्ज़ी थी ना वो मैंने निकाल दी है दूसरे बर्तन में, और उसको भी मैंने मांज दिया है मिट्टी के फरवे को। हमारे यहाँ उसको मिट्टी का फरवा ही बोलते हैं, कोई वही जैसे मिट्टी की हांडी बोलता है, पर हमारे यहाँ मिट्टी का फरवा ही बोलते हैं। तो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी देखो हो गई है। तो यहाँ का तो काम निपट गया है थोड़ी देर के लिए। अब कर लेते हैं हम दूसरा काम, चलिए चलते हैं। और आज मुझे करना भाई बाहर वाला काम, तो चलिए चलते हैं। मैंने अपना तसला उठा लिया है, तो आपको दिखाते हैं एक ये वाला काम भी। तो भाई आज ना करना है गोसे वाला काम। तो यहाँ पर ये है भाई मेरे गोसे, कुछ जैसे मैंने बाहर लगा रखे हैं, कुछ जैसे मैंने रसोई में ऊपर भर रखी थी। रसोई काफ़ी खाली हो गई है, और अब की बार ना इतनी बारिश हुई ना, बारिश में ना भाई गोसे ढकने के बाद सारे भीग गए थे। अब मैं जैसे ना रोज़ ना 2 तसले लेके जाती हूँ, और ऊपर छत पे सुखा लेते हैं। शाम तो धूप रहती है, और सुखा के ना ऊपर रसोई में लगा लेते हैं। तो क्योंकि भैया आगे सर्दी भी आ रही हैं, अगर गिल्ले रहे ना तो भाई सर्दी में फिर क्या जलाएंगे। और बहुत सारी बहनों के कमेंट ये आते हैं कि आप ना भैंस रखती हो क्या, गोश्त से लकड़ी कहाँ से लेकर आते हो, आप चूल्हे पे खाना बनाते हो। तो भाई भैंस तो नहीं रखते फिलहाल अब। और जब जैसे हम साथ में रहते थे सास ससुर के साथ, तब तो जैसे हम भैंस भी रखते थे, सारा काम करते थे, गोबर भारी का सारा कुछ।
पर जैसे अब तो जैसे हम गोसे ना मोल ले लेते हैं, और गांव में ना 1 रुपये का एक गोसा मिलता है। तो जैसे मैंने ना 1000 गोसे लिए थे, और जैसे कुछ तो मैंने यहाँ पर लगा लिए थे और कुछ जैसे मैंने ऊपर रसोई में लगाए थे, तो यहाँ पर ढक रखे थे, और तो कहीं जगह लगाने की है नहीं। अब मैंने जैसे 2-3 दिन हो गए तो 2-2 तसले रोज़ में लेकर आ जाती हूँ और सुखा लेते हैं। तो पास में ही है, तो यहाँ पर भाई मैं एक तसला तो लेकर आ गई थी और एक तसला फिर लेकर आई थी। तो भाई ये ऐसे काम ना गांव में देखो हर रोज़ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गोबर भारी का, गोसे लकड़ी का देखो काम देखो चलता ही रहता है। और ऐसे काम देखो हम जो गांव की लेडीज़ होती है ना, सबको करने आते हैं, सारा कुछ काम करना आता है, खेतों का भी, डंगर का भी, पशुओं का भी, और गोबर भारी का भी। कोई नया काम नहीं है और मुझे सारे काम करने आते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा तसला भी गोश्ते का लेकर आ गई थी, और भाई धूप में सारे गोश्ते सुखा दिए थे। धूप ना बहुत ही तेज़ वाली निकली हुई थी, और देखा आकर रसोई में तो भाई एक ना जो होता ना गिरगिट, वो अंदर घुसा हुआ था। हमारे यहाँ तो उसको करेड़िया बोलते हैं। तो वही उसको हमने निकालने की कोशिश भी करी पर नहीं निकला, और काफ़ी हमें भी डर भी लग रहा था। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया, अपने आप ही भाग गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो था ना, ये रैंक जो कवर था ये सूख गया था, तो उसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और हमने बीच में भी और भी बहुत सारे काम करे थे, तो बहुत सारा कबाड़ भी इकट्ठा हो रखा था, और जो था ना बच्चों के चप्पल जूते छोटे हो रखे थे वो नहीं आ रहे थे। तो हमने भाई सारा इकट्ठा करके केसो ने बेच कर आ गया था कबाड़े वाले को। और यहाँ पर भाई केसो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं तो काफ़ी हेल्प करवाते हैं छुट्टी वाले दिन भी, पर ना ये वाला भी बड़ा काम था। और जैसे अभी ना दिवाली के काफ़ी दिन हैं, तो बड़े बड़े काम अगर हम ना पहले कर लेते हैं ना, तो भी हमें दिवाली पे सफाई करने में आसानी हो जाती है। तो ये वाला काम हमारा हो गया था, जूते चप्पलों वाला तो। और फिर बारी थी श्लोक को नहाने की, तो ये अभी तक नहाया भी नहीं था, और नहाने में बहुत ज़्यादा आज ना आनाकानी भी कर रहा था। तो उसको मैंने ज़बरदस्ती से पढ़ के नहवाया है, और जब उसको बोलते ना कि नहा ले, तो 2 मिनट में से ना पानी पूनी बस गिरा के ऐसे आएगा भाग के, पता नहीं जैसे कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है। तो उसको मैं ऐसे रगड़ रगड़ के नहवा रही हूँ। और साथ में ना जब इनकी छुट्टी होती है तब तो मैं जरूर नहवाती हूँ, और इसी में फिर तेल की मालिश भी करनी है। और यहाँ पर ना भाई टाइम भी देख सकते हैं, 12:30 बजे का हो गया है। और जब बच्चे घर पे होते ना, तो भाई दिन का पता चलता ही नहीं कि कितना टाइम हो गया है। और यहाँ पर ना भाई जो छोटे छोटे मोटे काम थे ना, वो हम ना निपटाने में लगे हुए थे माँ बेटा। और जो ये थी ना तस्वीर सामने वाली, कई दिन से आपने देखा भी होगा, ये टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रही थी। और टेढ़ी भी क्यों थी भाई, जैसे ना इसके पीछे वाला जो होता ना, जिससे हम दीवार में टांगते हैं, तो वही टेढ़ा लगा हुआ है पहले से ही। तो ना इसके नीचे एक कील गाड़नी पड़ती है, तब जाके सीधी रहेगी। और पहले जैसे केसो ने कोशिश करी, उससे नहीं गड़ी कील, और फिर मैंने कील गाड़ी है, और तब भाई वो सीधी हुई है। और 12:30 बजे का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं भी अपना ना हाथ मुंह धोकर आ गई थी, और कर लेते थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग। सारा काम मेरा अब निपट गया था, और थोड़ा सा बालों में तेल भी लगाया है हल्का फुल्का सा। और आज मैंने अपनी ना चोटी गूंद ली है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने चोटी गूंदी है। और जो चोटी गूंदने के बाद ना एक ना अलग ही लुक आता है। और ना कैसे लोग मेरे ना हंसी उड़ा थे, कहते मम्मी अजीब सी लग रही हो, बिल्कुल छोटी सी पूंछ की तरह लग रही है। तो और भाई क्योंकि छोटे बाल है मेरे, और बिल्कुल पतले बाल भी हैं, अगर ना हम चोटी गूंथ के ना जूड़ा वगैरह कर लेते हैं ना, तो भाई हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं, और ना ही इतने इसमें डस्ट धूल मिट्टी जाती है बालों में, और बाल बहुत ही अच्छे रहते हैं। और मैंने काफ़ी दिनों के बाद ना चोटी गूंथी है, और मुझे अच्छा भी लगा। नहीं तो पहले तो मैं कई बार बीच बीच में चोटी गूंथ लेती थी, और अब तो पता नहीं कि आदत पड़ गई है। बस ना रबड़ डाला और ऊपर क्लचर लगा लिया। ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी में भी बाल बिल्कुल भी सुहाते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मैं लगी थी श्लोक की बालों में मालिश करने के लिए। तो 15-20 मिनट बैठ के इसके बालों में मालिश करूँगी अच्छे से। तो भाई बच्चों के बालों में भी मालिश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो इनको भी एक चैन सी मिलती है, और एक रिलैक्स मिलता है, और साथ में बालों में भी थोड़ी सी देखो बढ़ोतरी होती है, बाल नहीं टूटते हैं, और अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर ना आपसे भाई काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, शायद हो गया होगा 1:30-2 बजे का टाइम। थोड़ी देर हमने रेस्ट भी किया, और फिर तैयारी कर दी भाई गोलगप्पे बनाने की। जो आते हैं तलने वाले वही मंगवा रखे थे। तो पहले तो मैंने पानी तैयार किया है, और फिर यहाँ पर लगी थी इन गोलगप्पे को तलने के लिए। और ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं तेल में डालने के बाद, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। एक भी ना भाई मुश्किल से मुँह में जाता है, पर बच्चे हैं कि बच्चों का मन रह जाएगा। वैसे तो कहते मम्मी आप ना घर पे बना लो, फिर भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दी घर पे बनाने की। फिर मैंने कहा कि जो रखे ना ये कोई तल देती हूँ। जैसे कई बार बच्चे लेकर आ जाते हैं, तो पानी तो हम घर पे ही बना लेते हैं, और बस यही तलने होते हैं। और एक आलू भी रखा था, तो आलू भर भर के और अपने खा लेंगे। तो यहाँ पर पानी नहीं बिल्कुल आसान है बनाना। जैसे मीठा करके पानी, उसमें खट्टी मीठी जो इमली होती है ना,
वो डाल लीजिए, जल जीरा डाल लीजिए, नमक मिर्च डाल लीजिए और जैसे काला नमक डाल लीजिए। तो बिल्कुल आसानी से पानी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने इनके गोलगप्पे कर दिए हैं तैयार बना के। तो बच्चों ने मेरी वही बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी, तो फिर वही कुछ तो बनता है इनके लिए बना दो। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।